हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सेम यही प्रश्न आपको आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। जब हमने 2022 का एग्ज़ाम दिया था तो इस तरह के प्रश्नों का लेवल रहा था। वही मैं प्रश्न आपको बता रही हूँ जिस तरह का जब मैंने पेपर दिया था उस समय आए थे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपके इस वीडियो में 30 प्रश्न दिए हुए हैं, वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। 12 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। जितना भी आपका जो स्कोर होगा वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। चलिए प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं। ओके, पहला प्रश्न है हमारा, अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया। जो अमूल सहकारी आंदोलन है उसको क्या कहा गया। और ऑप्शन है पहला हरित क्रांति या श्वेत क्रांति, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्नों का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब दूसरा प्रश्न है आपका, हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसानों के उत्थान का उभार आया। हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसानों के उत्थान का उभार आया। पहला ऑप्शन है निम्न श्रेणी के किसान, दूसरा ऑप्शन है उच्च श्रेणी के किसान, तीसरा ऑप्शन है मध्यम श्रेणी के किसान, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। जब आप लोग देखते हो कि उपयुक्त में से सभी एक ऑप्शन दिया हुआ है तो आप उस पर टिक कर देते हो। नहीं, आपको पहले प्रश्नों को समझना होगा। देखिए इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और एक दिया हुआ है आपका उपयुक्त में से सभी। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसानों के उत्थान का उभार आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम श्रेणियों के किसान का। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खाद्यान्न संकट के समय भारत को विदेशी खाद्य सहायता के लिए किस पर यानी कि निर्भर होना पड़ा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, जो दुग्ध उत्पादन था। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है निजी अर्थव्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को कहेंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। छठा प्रश्न है आपके पास, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या रही। 1951 से 56, 1952 से 57, 1947 से 52 और 1961 से 66। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1961 से 66 करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, किस दशक में इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में उभार कर आई। जो इंदिरा गांधी जी थी और सन आपकी 1970 के प्रथम दशक में, 1960 के प्रथम दशक में, 1950 के प्रथम दशक में, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 के प्रथम दशक में। नेक्स्ट है आपका सन 1950
से सन 1960 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का दर क्या रहा? और पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा है आपका 3 से यानी कि 5%, और यहाँ पर देखिए 5 से 6% या 6%। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, यानी कि ये वाला दूसरा आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नवा प्रश्न है, पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किसके माध्यम से होता है? पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किसके माध्यम से होता है? पहला ऑप्शन है सरकार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है निजी क्षेत्रों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है किसी भी एक बड़ी कंपनी द्वारा, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्रों द्वारा, निजी क्षेत्रों द्वारा। ठीक है, 10वां प्रश्न है, सन 1960 के दशक में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ? ये आपका उत्पन्न है, यहाँ पर उत्पन्न हुआ। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है बंगाल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहार इज राइट आंसर। अब आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस्पात संयंत्रों का विकास हुआ, तेल शोधक कारखानों में वृद्धि हुई, विनिर्माता इकाइयाँ और यहाँ पर रक्षा उत्पाद आरंभ हुआ, कृषि उत्पादकता ने अत्यधिक जोर पकड़ लिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 11वां प्रश्न है आपका, कृषि उत्पादकता ने अत्यधिक जोर पकड़ लिया। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में के संबंध का तथ्य नहीं है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, सन 1960 के दशक में कृषि की क्या दशा थी? ज्यादातर हो गई या विकसित हुई या सामान्य रही या इनमें से कोई नहीं? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सामान्य रही, सामान्य रही करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, हरित क्रांति का लाभ किन्हें प्राप्त हुआ? धनी किसानों को या छोटे भूस्वामियों को, छोटे छोटे किसानों को, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटे नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा धनी किसानों को। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बचत और निवेश की क्या स्थिति थी? कमी हुई, वृद्धि हुई, एक समान रही, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या रही? 14वां प्रश्न का राइट आंसर है वृद्धि हुई। ठीक है, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बचत और निवेश की स्थिति थी, ये वृद्धि हो गई थी। ठीक है, 15वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? ये आप सभी को पता ही होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, आज़ाद भारत की तीसरी चुनौती, आज़ाद भारत की जो तीसरी चुनौती थी वो कैसी रही, क्या रही? बताइए। 16वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कठिन साबित हुई थी। ठीक है, अब आपका 17वां प्रश्न है, भारत ने किस मॉडल की अर्थव्यवस्था को अपनाया? बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ओके, यहाँ पर 17वां प्रश्न दिया हुआ है आपका, पूंजीवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या है? इसका 17वां का आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस तरह के प्रश्नों को आप छोड़ना बिल्कुल भी मत, ऐसे बहुत से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में। नियोजित विकास के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? जो नियोजित विकास है आपका, भारत में आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी सही है, और सबसे बड़ी विकास की परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई, बिल्कुल सही है। और बिजली उत्पादन हेतु भांगड़ा नागल और हीराकुंड जैसी विशाल परियोजनाएं भी शामिल हुई, यह भी आपका राइट है। भारी उद्योगों में निरंतर वृद्धि हुई, यह आपका गलत है। ठीक है, असंगत है आपका ये। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? कौन सा विचार शामिल नहीं था इसमें? बताइए।
नियोजन या उदारीकरण या सहकारी खेती या आत्मनिर्भरता? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा इसका उदारीकरण। उदारीकरण राइट आंसर। ठीक है, अब 20वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ? ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, इसको रट लेना। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और किसने दिया था ये बताना आप। यहाँ पर आपका है प्रथम योजना, तीसरी, पांचवी या छठी। जो प्रथम आपकी योजना थी वो 1951 से 56 तक चली। तीसरी आपकी मैंने आपको बताया था दूसरे प्रश्न में 1961 से 1966, और पांचवी जो थी वह 1974 से 1959। छठी योजना आपकी 1980 से 1985 रही। ये इसका राइट आंसर है। गरीबी हटाओ का जो नारा था वो छठी पंचवर्षीय योजना में दिया हुआ था। ठीक है, 21वां प्रश्न है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? पशु विकास से या अमूल से या आपकी दुग्ध उत्पादन वृद्धि से? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन वृद्धि से। अब आपका 22वां प्रश्न है, सहकारी दुग्ध उत्पादन आंदोलन किस राज्य में हुआ? गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, या आपका बिहार में हुआ, या मध्य प्रदेश में हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपका ये प्रश्न है, लौह अयस्क का भंडार किस राज्य में है? लौह अयस्क का जो भंडार है वो किस राज्य में है? ये पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है गुजरात। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ये डेट भी याद रख लेना। ओके, योजना में किसे प्रधानता दी गई? भारी उद्योग या लघु कुटीर उद्योग या कृषि या उपयुक्त सभी? बताइए 24 में का आंसर क्या हो जाएगा? कृषि राइट आंसर। ओके, अब आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्रधानता दी गई? लघु और कुटीर उद्योग को, या भारी उद्योग को, या कृषि को, या विज्ञान प्रौद्योगिकी को? 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारी उद्योग, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अभी हमने आपको बताया था, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1961 से 66, करेक्ट आंसर। ठीक है, 27वां प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे आपके इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन, या डॉक्टर MS स्वामीनाथन, लाल बहादुर शास्त्री? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब आपका 28वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस वर्ष में लागू हुआ? 2002 में, 2004 में, 2003 में, 2005 में, या 2003 में? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29वां, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, या राजीव गांधी, BP सिंह? बताइए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? बताइए, BP सिंह इज राइट आंसर। लास्ट प्रश्न है आपका, वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। कितना स्कोर होता है आपका? आप लोग अपना स्कोर नहीं बताते कि कितना आपका स्कोर हुआ। ठीक है, 30 प्रश्न है आपका, कम से कम 12 प्रश्नों का या 15 जो प्रश्न है उनका आंसर आपको देना होगा। और ये 30वां प्रश्न है आपका, भारत द्वारा अपनाए गए अर्थव्यवस्था के संबंध में संपूर्ण देश ने स्वागत किया, संपूर्ण देश में इसका विरोध हुआ, एंड जो इसकी आलोचना वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों द्वारा की गई, बिल्कुल भी नहीं की गई, एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या है?
इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है, 30वें का। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।